हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पुराना वाला स्प्लेंडर है कार्बोरेटर मॉडल, अब तो इंजेक्टर वाला आ गया है, बट अगर पुराना वाला मॉडल है तो इसमें कौन सा ऑन पोजीशन है चौक का, ये ऑन होगा या ये ऑन होगा। और ये आपका कन्फ्यूजन तब और बढ़ जाता है जब आपकी स्प्लेंडर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप सोचेंगे कि ये ऑन है या ये ऑन है, कहाँ पे इसको रखें। तो इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे और एक बार आप समझेंगे तो कभी आप भूलेंगे ही नहीं। तो पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। तो यहाँ पे देखिए, कार्बोरेटर को मैंने आपके लिए ओपन कर लिया है और यहाँ पे ये नीचे है, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे है। तो यहाँ पे चौक अभी लगा हुआ नहीं है, चौक ऑफ कंडीशन में है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे ऊपर करूँ तो चौक इंगेज हो गया। ये देखिए, ये जो बटरफ्लाई वाल्व देख रहे हैं या गेट देख रहे हैं, ये बंद हो गया, मतलब चौक आपका काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ऊपर करेंगे तो मतलब कि चौक ऑन होगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, एक एरो टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। ये एरो शो करता है कि अगर आपको चौक को इंगेज करना है या चौक को ऑन करना है तो ये इस तरह से होगा एरो का डायरेक्शन में, और ये ऑफ हो जाएगा। तो जब मॉर्निंग में अगर आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है तो आपको इसको ऊपर कर लेना है, और जब ये स्टार्ट हो जाए तो इसको ऑफ कर लेना है। ख़त्म बात, बस इतना ही था। अब अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा और आगे बता देता हूँ। ये देखिए, चौक जैसे ही आप ऑन करते हैं तो ये काम कैसे करता है। तो पहले जब ये चौक ऑफ था तो एयर इतने बड़े पैसेज से गुजर रहा था, और ये वेंचुरी इफेक्ट पे काम करता है। तो नीचे में आपका पेट्रोल रहता है इस बॉल में, और वहाँ पे एक छोटा सा आपको होल दिख रहा होगा, वहाँ पे स्लाइड का नीडल रहता है। तो वहाँ से आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर क्रिएट हो करके इधर से एयर गया, उधर से नीचे से पेट्रोल आया, और दोनों मिक्स हो करके यहाँ पे इंजन में जाता है। लेकिन जैसे ही आप चौक को इंगेज करेंगे तो अब इतने बड़े एरिया से एयर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे दो आपको होल दिख रहा होगा, एक है आपका चौक वाला सर्किट और एक है आइडलिंग वाला। आइडलिंग क्यों होता है, कैसे होता है और उसके लिए क्यों दिया हुआ है, वो आगे मैं बताता हूँ। अभी देखिए, यहाँ से इतना बड़ा एरिया से एयर जाता था, अभी बस यहाँ से एयर जाएगा, और यहाँ से एयर जा करके वहाँ से जो होल आप देख रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल, बहुत ही रिच मिक्सचर को क्रिएट करेगा। पहले क्या था, उतना ज़्यादा रिच नहीं था, अब है कि एयर कम जाएगा और पेट्रोल का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा वहाँ से खींचेगा, और खींच करके ये आपके इंजन में भेजेगा। और मॉर्निंग में होता क्या है कि जैसे आपका वाल्व है, इनटेक वाला एरिया है, मैनिफोल्ड है, तो यहाँ पे कोल्ड होने के कारण ये आपका थोड़ा सा जो पेट्रोल रहता है वो कंडेंस कर जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे रिच मिक्सचर अगर आप देंगे तो जल्दी स्टार्ट होता है, इसी की वजह से। और इंजन भी आपका ठंडा रहता है, तो वहाँ पे रिच अगर मिक्सचर रहेगा तो वो ईजिली स्टार्ट होता है। तो एक बार अगर आप चौक लेते हैं तो वो आराम से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से काम करता है, ये देखिए। और एक चीज़ आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि सपोज़ मैंने चौक ऑन करके ही छोड़ दिया और इंजन स्टार्ट हो गई तो क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसा है ना कि अगर आप चौक को ऑन करके छोड़ देंगे तो इंजन फ्लडिंग का चांस रहता है। मतलब इंजन में ये जो कंबसन चैम्बर आप देख रहे हैं उसमें अगर बहुत ज़्यादा पेट्रोल चला गया फिर भी आपका इंजन फिर बंद होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेट्रोल अगर चला गया तो उससे भी इंजन फ्लडिंग होने का चांस रहता है और आपका इंजन फिर से बंद होने का चांस रहता है। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे ये नहीं कि ये जो बटरफ्लाई गेट है ये आपका परमानेंट है, या मतलब एक तरह से वहीं पे रहेगा, नहीं। जब आरपीएम इंजन का बढ़ेगा तो ये देखिए, स्प्रिंग लोडेड है, तो अगर वैक्यूम ज़्यादा, मतलब आरपीएम ज़्यादा अगर होगा इंजन का तो वैक्यूम बढ़ेगा, तो ये खुद से चौक आपका, इसका इफेक्ट कम होने लगेगा। ये देखिए, आपका ये स्प्रिंग लोडेड रहता है। अगर ये स्प्रिंग लोडेड नहीं रहता, यहाँ पे पूरा फिक्स्ड रहता, तो फिर आपका इंजन फ्लडेड होने का चांस रहता, तो फिर आपका इंजन फ्लडिंग होने का चांस रहता। बट यहाँ पे ये स्प्रिंग लोडेड है, तो आरपीएम बढ़ेगा तो वैक्यूम बढ़ेगा, तो आपका यहाँ पे ये इस तरह से मूव करेगा और आपका चौक का जो इफेक्ट है उसको कम करेगा। तो इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया, और अब आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे कि कौन ऑन है कौन ऑफ है। और अगर कभी भी कंफ्यूज़न हो
तो ये देखिए एरो को आपको देखना है, यहाँ पे छोटा सा एक आपको एरो टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ऊपर मतलब चॉक ऑन, ठीक है। जैसे होता है कि अगर आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप ऊपर देखने लगते हैं, मतलब चॉक को ऑन ऊपर करना है आपको, ठीक है। ऊपर ऊपर मतलब चॉक ऑन, नीचे मतलब चॉक ऑफ। बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आपके पास भी स्प्लेंडर है, कोई सा भी मॉडल, और आप अपने स्प्लेंडर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्प्लेंडर के कंप्लीट हर एक मॉडल, आपका पुराना वाला, आपका नया वाला, आपका इंजेक्टर वाला, और फ्यूचर में जितने भी स्प्लेंडर आने वाले हैं सब के बारे में मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में।